नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वर्थ वाइल टेल्स में। कहते हैं कि अगर किसी और का दर्द देखकर आपको भी दर्द होता है तो इसका मतलब है कि आपकी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। दोस्तों, ये सच्ची घटना है एक संत की। दिल को छू लेने वाली कहानी है, इसीलिए आप इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। एक संत जो कि एक बार वृंदावन गए, वहां कुछ दिन ठहरे, दर्शन किए और जब उनका वापस लौटने का मन हुआ तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना भगवान को भोग लगाकर थोड़ा प्रसाद लेता जाऊं। तो संत ने लड्डू खरीदे और मंदिर में चले गए। भगवान को भोग लगाकर आश्रम में आकर विश्राम करने लगे। दूसरे दिन सुबह ट्रेन पकड़ी और वृंदावन से निकल पड़े। वृंदावन से ट्रेन से मुगल सराय स्टेशन तक आने में उनको शाम हो गई। अब संत सोचने लगे कि पटना जाने में ट्रेन को अभी 3-4 घंटा और लगने वाले हैं। मुझे भूख भी लगी हुई है, क्यों ना हाथ पैर धोकर संध्या वंदन कर कुछ खा पी लिया जाए। संत ने हाथ पैर धोए और लड्डू खाने के लिए जैसे ही उन्होंने डिब्बा खोला, उन्होंने देखा कि लड्डू में चींटे लगे हुए हैं। उन्होंने चींटों को हटाकर 2 लड्डू खाए। बाकी बचे लड्डू उन्होंने रख दिए। सोचा कि बाकी लड्डू का प्रसाद बांट दूंगा। लेकिन कहते हैं ना कि संत हृदय नवनीत समाना, मतलब संतों का हृदय तो मक्खन के समान होता है। संत को लड्डुओं से ज्यादा चींटों की चिंता सताने लगी। वो सोचने लगे, ये चींटे वृंदावन से इतनी दूर मिठाई के डिब्बे में बंद होकर मुगल सराय तक आ गए। ये चींटे कितने भाग्यशाली थे। इनका जन्म वृंदावन में हुआ। अब इतनी दूर से पता नहीं इन्हें वापस जाने में कितने जन्म लग जाएंगे। पता नहीं वृंदावन की धूल इन्हें वापस मिल भी पाएगी या नहीं। मैंने कितना बड़ा पाप किया है, इनका वृंदावन ही छुड़वा दिया। नहीं, मैं इन्हें वापस छोड़कर आऊंगा, इसीलिए मुझे वापस जाना होगा। फिर संत ने उन चींटों को वापस उसी मिठाई के डिब्बे में बड़े प्यार से रख दिया और चल पड़े ट्रेन पकड़कर वापस वृंदावन की ओर। उसी मिठाई की दुकान के पास जाकर उन्होंने डिब्बा धरती पर रख दिया जहां से उन्होंने लड्डू खरीदे थे और अपने हाथ जोड़ लिए और कहने लगे, मेरे भाग्य में नहीं कि तेरे ब्रज में रह सकूं, लेकिन मुझे कोई अधिकार भी नहीं कि जिसके भाग्य में ब्रज की धूल लिखी है उसे दूर कर सकूं। जब दुकानदार ने संत को दुकान के पास देखा तो भाग करके आया। वो चींटों को देख करके कहने लगा कि कोई बात नहीं महाराज, मैं आपको दूसरी मिठाई तोल देता हूँ। तो संत ने बड़े ही भरे हुए मन से कहा, भैया, आपकी मिठाई में कोई कमी नहीं थी, लेकिन मेरे इन हाथों से आज पाप होते होते बच गया और मैं उसी का प्रायश्चित कर रहा हूं। जब दुकानदार को सारी बात पता चली तो उसने संत के पैर पकड़ लिए, भावुक हो गया, रोने लगा और उस दुकानदार को रोता देख संत की आंखों में भी आंसू आ गए। दोस्तों, बात भाव की है, बात निर्मल मन की है, बात ब्रज की है, बात वृंदावन की है, बात नटवर लाल की है, बात कृष्णा की राजधानी की है। बूझो तो बहुत कुछ है, नहीं तो बस पागलपन है और बस एक कहानी सी है। दोस्तों, इसीलिए आप जब भी घर से बाहर किसी काम के लिए जाते हैं
तो घर में विराजमान अपने भगवान के दर्शन करके जाएं, उनसे मिल करके जाएं, उनसे बात करके जाएं, और जब लौटकर वापस आएं तो भी उनसे मिलें, उनके दर्शन करें, क्योंकि उन्हें भी हमारा इंतजार रहता है। ये रूल बनाइए अपनी लाइफ में कि जब भी आप घर से बाहर जाते हैं तो घर में बने मंदिर के पास कुछ वक्त खड़े रहें और भगवान से कहें कि प्रभु चलिए, आपको हमारे साथ रहना है। ऐसा कहकर ही घर से बाहर जाएं, क्योंकि आप बेशक लाखों की घड़ी हाथ में पहने हैं, लेकिन समय तो हमेशा भगवान के हाथ में ही होता है। दोस्तों, आई होप कि आपको आज की ये सच्ची घटना पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।